Hello everyone, welcome you all to my channel, and in this video we will be dealing with chapter 1 of History class 6 NCERT. So I'm Shreya and I will take you through this chapter. So first of all, let's know what we have to study in this book. See guys, this is the content. So we have 11 chapters in this book. So in this video we will be dealing with chapter 1, what, where, how and when. So let's get started. See guys, so here is our chapter, what, where, how and when. सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन. सी, अगर आपसे पूछा जाए कि कल क्या हुआ था तो आप बता दोगे, है ना, क्योंकि आप टेलीविज़न देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, रेडियो सुनते हो, है ना. और लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्या ये आपको पता है? और लॉन्ग लॉन्ग अगो क्या हुआ था, ये आपको पता है? ऑफकोर्स नहीं पता होगा, नहीं याद होगा. तो ये सब चीज़ जानने के लिए हमें हिस्ट्री का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है. सो आप जानते हैं कि हम आखिर पास्ट से क्या क्या जान सकते हैं. तो हम पास्ट से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, हंटर्स का लाइफ, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ये सब का लाइफ कैसा होता था, बच्चे कैसे खेल खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ सुनते थे, देखते थे और कैसा गाना गाते थे. तो ये सब की तमाम जानकारियाँ हमें हिस्ट्री से मिलती है. ठीक है. वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहना कहाँ शुरू किए थे. सी गाइस, हियर इज नर्मदा, यू कैन सी नर्मदा. सी, हियर इज नर्मदा. ओके. सो नर्मदा रिवर जो है, उस रिवर के बैंक में, उस रिवर के किनारे सेवरल 100,000 ईयर्स पहले की बात है, वहाँ पे स्किल्ड गैदरर्स रहना शुरू किए थे. हु वर स्किल्ड गैदरर्स? सी, ये वैसे गैदरर्स थे जिन्हें कोई भी पेड़ पौधा, सराउंडिंग में उनके जो भी पेड़ पौधा रहता था, उन पेड़ पौधे की तमाम जानकारियाँ उन्हें रहती थी, उनका फल का, उसका जड़ का, सब कुछ का. ठीक है. और वे लोग क्या करते थे, जंगल से जो भी फल होता था उसे इकट्ठा करके खाते थे, जड़ों को इकट्ठा करके खाते थे, है ना. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का शिकार भी करते थे. सो ये पॉइंट आपको याद रखना है. नर्मदा रिवर के बैंक में 100,000 ईयर्स पहले स्किल्ड गैदरर्स रहते थे. ठीक है. वो लोग एनिमल हंट भी करते थे. इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट, आपको सुलेमान और किरथाल हिल्स यहाँ दिख रहा है. सी, सुलेमान एंड किरथाल हिल्स यहाँ आपको दिख रहा होगा. ये नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथाल हिल्स है. ठीक है. तो ये एरिया जो वैसा एरिया था जहाँ पे 8,000 ईयर्स पहले कुछ मैन और वुमेन्स जो है क्रॉप्स उगाना शुरू किए थे, जैसे कि वीट, बार्ली, है ना. तो सुलेमान और किरथाल हिल्स आपको याद रखना है कि वो कौन सा एरिया था जहाँ पे 8,000 साल पहले वीट और बार्ली उगाया गया था. सो सुलेमान एंड किरथाल हिल्स एंड इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट. ओके. सो नेक्स्ट, हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो लोग वहाँ पे वीट और बार्ली उगाने के अलावा जानवरों को भी पालते थे. फॉर एग्जाम्पल शिप, गॉट, कैटल, और जंगलों में रहते थे. ठीक है. अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है. आई होप इट्स विजिबल. नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है और विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में. ओके. सो ये सब जो कुछ एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था. ठीक है. एग्रीकल्चर डेवलप कहाँ हुआ था? तो गारो हिल साइड में, नॉर्थ ईस्ट में जो है, और विंध्यास में जो कि सेंट्रल इंडिया में. राइट. और ये भी मतलब विंध्यास के नॉर्थ में. ठीक है. सी, विंध्यास के नॉर्थ में राइस सबसे पहले उगाए गए थे. सी, अगर आपको पूछा जाए कि राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया था तो यू शुड आंसर नॉर्थ ऑफ विंध्यास. ओके. सो सी, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर. आपको पता है कि इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है, ये छोटी छोटी नदियाँ जो हैं, ये बड़ी नदियाँ में जाके मिलती हैं, है ना, पता होगा. तो 4700 ईयर्स अगो कुछ कुछ सिटीज़ जो है फ्लरिश की थी इन्हीं रिवर्स के किनारे. आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो. ठीक है. तो 4700 ईयर्स अगो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे कुछ सिटीज़ जो है फ्लरिश किए थे. उसके बाद 2500 ईयर्स अगो बैंक ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे भी कुछ सिटीज़ डेवलप हुए थे. ठीक है. लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी. आपको पता है कि गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है जो कि साउथ में है, आपको दिख रहा होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी जो कि साउथ में है, ये सोन इसे कहते हैं. ठीक है. गंगा की ट्रिब्यूटरी जो साउथ में है उसे सोन कहते हैं, सोन रिवर. और ये जो रिवर था, सोन रिवर, इस इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर साउथ ऑफ द गंगा. बहुत पहले पुराने समय में गंगा, जो साउथ ऑफ गंगा है, उस एरिया को बोला जाता था मगध, जो कि अभी बिहार में है. और वहाँ के रूलर्स जो है बहुत पावरफुल होते थे एंड वो लोग जो है अपने बड़े बड़े किंगडम बनाए हुए थे. किंगडम जो है अलग मतलब देश के अलग अलग पार्ट्स में था. ठीक है. तो उस समय में जो लोग हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते थे. ठीक है. और उस समय भी हिल्स, हाई माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल हिमालय, डेजर्ट, रिवर, शीज, ये सब की वजह से जर्नी डेंजरस रहता था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं रहता था. लोग इधर से उधर आते जाते रहते थे. ठीक है. तो मैन और वुमेन जो है आखिर एक जगह से दूसरी जगह क्यों भटकते होंगे? मे बी इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, ड्राउट्स, है ना. तो कभी कभी जो है लोग, मेंस जो है,
मार्च करते थे झुंड में, ठीक है, आर्मीज के रूप में, ताकि अगले लैंड को कन्क्वायर कर ले, ठीक है, जीत जाएं, ताकि उस एरिया में रहने लगे आप, ठीक है। साथ में मर्चेंट जो है वो अपने जहाज ये सब से अपने वैल्यूएबल सामान से, सोने चांदी जो भी चीज़ है वो सब लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे बेचने के लिए, है ना। और रिलीजियस टीचर्स जो होते थे वो गाँव से गाँव, शहर से शहर इधर उधर भटकते रहते थे ताकि अपना बात जो है लोगों तक पहुँचा सकें। सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना एडवेंचर की वजह से ट्रैवल करते हो, नए जगह देखने के लिए या फिर कुछ एक्साइटिंग प्लेस देखने के लिए, है ना। तो इससे क्या होता था, लोगों के बीच में आइडिया शेयर होते थे, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, लोग अब क्यों ट्रैवल करते हैं? सबसे ज़्यादा रीज़न तो इसका मैंने जो अभी बोला कि लाइवलीहुड के लिए, अभी भी वही रीज़न है ना। लाइवलीहुड के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर के लिए करते हैं, तो पहले भी लोग यही सब की वजह से ट्रैवल करते थे, ठीक है। मैप 1 देखने को बोला जा रहा है, हिल्स, माउंटेन एंड सीज, नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस सी। ये जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, ये चारों तरफ से जो है घिरा हुआ, आपको पता होगा, ये नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है और इधर साउथ में वाटर है पूरा, है ना। और इधर गुजरात साइड में इधर भी डेजर्ट है, राजस्थान साइड डेजर्ट है, तो ये जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते थे, ठीक है, आते थे, सेटल होते थे, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट से क्या होता था, हमारा कल्चर जो है इनरिच हुआ, लोग कुछ कुछ नए आइडियाज सीखे, और हम लोगों ने म्यूज़िक सीखा, खाना बनाना सीखा, बहुत सालों लग गए ये सब चीज़ सीखने में। लोग इधर उधर गए, तो हमेशा होता है कि अगर हम कहीं इधर जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। सी गाइस, आपको पता है कि आखिर साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है, साउथ एशियन कंट्री फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका यस और इंडिया, ये सब जो है इन्हें हम सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा ये सब जो साउथ एशियन कंट्री है ये लोग बहुत बिग है। ऑल्दो ये लोग कॉन्टिनेंट से छोटे हैं बट ये लोग बिग है, और साथ में ये रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेटेड है समुद्र के द्वारा या पहाड़ों के द्वारा, तो इसे सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, कॉन्टिनेंट से अलग, ठीक है। सी नेम्स ऑफ द लैंड, आपको पता है हम अपना देश को किस नाम से जानते हैं? ऑफकोर्स भारत, हिंदुस्तान। तो ये नाम कहाँ से आया, ये इंडिया भारत नाम कहाँ से आया? सी ये जो वर्ड है इंडस, ये जैसे हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। आपको पता है ये जो नाम हम लोग का है ये किसने दिया है? ईरानियंस और ग्रीक्स ने हमें ये नाम दिया है इंडिया। ये लोग क्या करते थे, नॉर्थ वेस्ट से आते थे, ठीक है, वो जो गुजरात वाला जो एरिया है उधर साइड से आते थे, ठीक है, नॉट गुजरात वाला आउट से, फ्रॉम पंजाब एंड ऑल, फ्रॉम एनीवेयर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, आई थिंक यू आर गेटिंग इट राइट। तो 2500 ईयर्स पहले ये जो है इन्हें बस इंडस पता था, ठीक है, तो इंडस को ये लोग बोलते थे हिंडोस या इंडोस, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो लैंड जो ईस्ट ऑफ द इंडस है, उन्होंने इंडस, विंडोज, विंडोज करते करते बोलना क्या शुरू कर दिया, इंडिया। तो ऐसे हमारा नाम इंडिया पड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है इंडस के ईस्ट में है, ठीक है, तो इसलिए हमारा नाम इंडस पे इंडिया पड़ा है, और ये नाम हमें ग्रीक्स और ईरानियंस ने दिया है। और दूसरा नाम जो है भारत, ये जो नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे उन्हें भारत ग्रुप बोला जाता था, ठीक है, तो जिन्हें ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो वो जो भरत ग्रुप थे उसी से हमारा देश नाम का नाम पड़ गया भारत, ठीक है। अब देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, आखिर हम पास्ट के बारे में कैसे जान पाते हैं? तो बहुत बहुत साल पहले, बहुत पहले बुक्स नहीं होता होगा, कोर्स नहीं होता होगा, पेपर नहीं रहता होगा, तो उस समय लोग मैनुस्क्रिप्ट लिखते थे। मैनुस्क्रिप्ट क्या होता है? ये हैंड रिटन होता है, ठीक है, और पाम स्लीव में लिखा जाता है यूजुअली, और इसके अलावा एक पेड़ होता है, ठीक है, उसके बाद पे लिखा जाता है जिसे हम बिर्च बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है हिमालयन में ही उगाया जाता है, हिमालय में ये उगते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बहुत सालों तक क्या होता है, ये मैनुस्क्रिप्ट आके तो पत्ते होते हैं ना, तो इन्हें इंसेक्ट्स खा जाते हैं, कुछ कुछ बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और कुछ कुछ है भी, ठीक है, कुछ कुछ मंदिरों में, मोनास्ट्रीज में, मोनास्ट्रीज मीन जहाँ ऋषि मुनि मठ लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो बुक है इसमें हर तरह के सब्जेक्ट के बारे में, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, राजाओं का रहन सहन में, मेडिसिन, साइंस, है ना, तो ये सब चीज़ के बारे में हमें तमाम जानकारियाँ हमें वो सबसे मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है मतलब अपने पास्ट के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से भी जान पाते हैं। क्यों? ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें जो उस समय पास्ट में बनाई जाती थी वो सब कुछ स्टडी करते हैं, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है। ये लोग खुदाई का भी काम करवाते हैं, ये देखते हैं कि उस समय कैसा पॉट्स यूज़ होता था, कैसा ऑर्नामेंट्स यूज़ होता था, कैसा कॉइन्स यूज़ होता था, और इससे वो लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करने का कोशिश करते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, जो ईटा है वो क्या का बनता था, है ना। तो ऐसे ऐसे उन्हें पता चलता था। तो वो जो इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस होते थे वो लोग अभी तक सर्वाइव किए हैं, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट जो है बोन्स भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल, बर्ड्स, फिश, ये सब का बोन्स, है ना। इससे उन्हें पता चलता है कि उस समय लोग आखिर खाते क्या थे, ठीक है। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन, सी ये जो ग्रेन्स ये सब या फिर कोई वुड है, ये सब का दाना है, अगर जल गया तो ये लोग भी सर्वाइव करेंगे, जले हुए फॉर्म में रहेंगे, लेकिन सर्वाइव तो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा ये जो हमें पता चला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब एक्सकवेशन के थ्रू ही हमें पता चला है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे डिटेक्ट किया है उस। तो हमें हड़प्पा के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या पता चला कि वहाँ का सिविलाइजेशन जो था बहुत ही डेवलप्ड था, ठीक है। अच्छा सी वन पास्ट ऑफ मैनी,
सी हमारा बुक का भी नाम है आवर पास्ट। वाई आवर पास्ट, वाई देयर इज एस, लास्ट में एस क्यों है? आवर पास्ट भी तो हो सकता था। तो आवर पास्ट इसलिए है क्योंकि अलग अलग के ग्रुप के लोग रहते थे, ठीक है, उनका लाइफ अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल एक राजा का लाइफ और एक हर्डर्स का लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट है, इसलिए इसमें आवर पास्ट होता है। अगर आप अभी भी देखें तो जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, ये लोग का मेन फूड क्या होगा, कैसे भी लोग खाते होंगे, मेनली फिशिंग से, हंटिंग से, या फिर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वहीं शहरों में क्या होगा, ये लोग फूड सप्लाई करते होंगे। तो देखिए डिफरेंसेस अभी भी है, उस समय भी थी। सो ये हमारा रीज़न हो गया कि क्यों है। प्लस ये भी है कि फार्मर्स का लाइफ, हर्डर्स का लाइफ भी डिफरेंट होगा राजा रानियों से, ये मैंने पहले बता दिया। सी व्हाट डू डेट्स मीन? डेट मीन आखिर क्या होता है, क्या आपको ये पता है? अगर आपको कोई पूछता है कि तुम कब जन्मे हो, तो यू से 2000 में मैं जन्मा हूँ। तो 2000 मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ? 2000 मीन्स यही हुआ कि आफ्टर द बर्थ 2000 ईयर्स, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस 2000 ईयर्स, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो हम लोग जो भी डेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये मार्क है बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का, ठीक है। जीसस क्रिस्ट ने ही क्रिश्चियनिटी का फाउंड किया था, ठीक है, इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट के जन्मने के 2000 साल बाद, ठीक है। और वही जो उसके पहले है वो क्या कहलाएंगे, बीसी, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के पहले। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। अगर हम बोलते हैं कि 8000 साल पहले, तो हाउ मच बीसी? सी अभी हम लोग 2020 में गुजर रहे हैं, डोंट टेक 20, ओनली टेक 2000, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 8000 साल पहले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 2000 कैसे इधर हटा दीजिए, उधर क्या हो जाएगा, 6000 BC। यानी इफ यू आर टेलिंग दैट 8000 ईयर्स अगो, देन इट मीन्स 6000 BC। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ओके। तो डेट आपको समझ में आ गया। और अब जो है ये रिलीजियस ये सबको थोड़ा हटाने के लिए हम सी और BC का यूज़ करने लगे हैं। सी AD का ही नाम पड़ गया सी, और BC का नाम पड़ गया BC। सी मीन्स कॉमन एरा एंड BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो AD वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से बना है। AD मीन्स अन्नो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। सी एल्जवेयर में हम पढ़ेंगे रोसेटा के बारे में। देखिए ये कहानी है इजिप्ट की, ठीक है। ये एक फेमस स्टोरी है डिसाइफरमेंट की। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ये कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे राजा और रानी रहते थे, ठीक है, 5000 साल पहले। सी इफ यू आर सेइंग 5000 ईयर्स अगो, दैट मीन्स 3000 BC, ओके। सो रोसेटा एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में, जहाँ पे एक इंस्क्राइब स्टोन मिला है, गुदा हुआ स्टोन, ठीक है। उसमें जो इंस्क्रिप्शन है 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है और स्क्रिप्ट्स में है। एक तो ग्रीक है और प्लस 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन है, ठीक है। सी तो उन्हें कुछ स्कॉलर्स जो थे उन्होंने ग्रीक को तो फिगर आउट कर लिया, और उनके जो राजा और रानी के नेम्स थे उन्हें इनक्लोज करके एक छोटे से फ्रेम में, जैसे कार्टूश कहते हैं, उसमें उन्होंने रख दिया। उसके बाद उन्होंने ग्रीक और इजिप्शियन साइंस को साइड बाय साइड रखा, और ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, ग्रीक जो था उसके अकॉर्डिंग जो है अगला जो इजिप्शियन साइंस का था उसे आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और इस तरीके से उन्हें उस जो रोसेटा में वो जो इंस्क्राइब स्टोन है उसे डिसेफरमेंट किया स्कॉलर्स ने। सो गाइज दिस वॉज इट, एंड इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो। एंड कोई गलती हुई होगी या फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।